आज के बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज नौलगढ़ नगर पालिका में हमारे बजट की बोर्ड मीटिंग में बजट पारित करने की आज मीटिंग थी। तो उसमें 2024 और 25 का अनुमानित बजट आज हमारे पूरे पार्षद साथी ने, पूरे सम्मानित सदस्यों ने इसे पारित किया है। ये लगभग 114 करोड़ 2,18,000 रुपए का बजट है। सर, एक काफी पार्षदों द्वारा आरोप लगाएगी कि सफाई ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, तो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण अगर आप देखो। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एक पार्षद साथी ने एक या दो पार्षद साथी ने ये मुद्दा उठाया, तो उसका मैं ये बोलना चाहूंगा कि नौलगढ़ नगर पालिका जो है, नगर पालिका में हमने जो पिछला बजट जब पारित किया था तो उसमें दो तरह की नगर पालिका में किस्तें आती है। एक तो राज्य वित्त आती है और एक टीएफसी आती है। तो राज्य वित्त जो आती है उससे जितने भी जो नगर पालिका के विकास कार्य है वो उससे होते हैं, और टीएफसी जो एक फंड आता है जो लगभग पूरी व्यवस्था नगर पालिका की उसी से चलती है। तो वो आज तक, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में आ गया है, आज तक 1 रुपए भी उस किस्त का अभी तक नहीं आया है। तो अब कुछ टाइम, जैसे अपर हमने लिखा है, ऊपर भी बात की है, तो आने वाले कुछ टाइम में ये पैसा आ जाएगा। और ऐसा कोई नहीं है कि बजट का, नगर पालिका में ऐसा कोई ये नहीं है कि बजट की कोई कमी है, लेकिन कुछ क्या है कि ये थोड़ा सा साइकिल चेंज हो गया, क्योंकि बीच में इलेक्शन आ गया, फिर आचार संहिता लग गई। तो इलेक्शन जो कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि जब आचार संहिता लगी थी लगभग 40 या 50 दिन की, तो उसमें हम न तो किसी का पट्टा शुल्क ले सकते हैं, तो एकदम से नगर पालिका की आई एकदम से बंद हो गई। और ऊपर से बजट का जो पालिकाओं को मिलता है उसमें थोड़ी देरी हो गई कोई टेक्निकली की वजह से। तो लगभग ये सभी नगर पालिका में ये दुविधा देखने को मिल रही है कि बजट पर्याप्त है। अब कुछ 10 या 15 दिन में जितनी भी आउटस्टैंडिंग, जितनी भी लायबिलिटी है नगर पालिका की, वो सब पूरी हो जाएगी। दूसरा आरोप यह था कि विद्युत बिल हैं वो काफी करोड़ों में बकाया है। देखो, विद्युत बिल का मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल जो नौलगढ़ नगर पालिका का बिल है लगभग 7,14,000 कुछ रुपए नौलगढ़ नगर पालिका का बिल बकाया है। उसमें पंपिंग स्टेशन है, दूसरा हाई मार्क्स लाइटें हैं। जो बिल इन्होंने बना रखा है 1 करोड़ समथिंग का, जो पिछले बार समाचार पत्रों में भी आया था, तो उस टाइम पे भी मैंने आपको समाचार पत्र के जरिए बताया था कि वो जो है वो एक अर्बन सेस जो स्ट्रीट लाइटें जो जलती है शहर में, उसका सेस नगर पालिका को की तरफ से देना होता है। तो उसमें एक दोनों डिपार्टमेंट के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग मानो या फिर क्लियरेंस होना बाकी है, क्योंकि पिछला जो हमारा राज्य वित्त अप्रैल में आया था उसमें डीएलबी ने लगभग 85 लाख रुपए डिस्कॉम के नाम से हमारे काट लिए, और ये 85 लाख रुपए बिजली बोर्ड वाले बोलते हैं कि अभी तक हमारे पास समायोजन नहीं हुआ है। तो वो हमने ऊपर भेज रखी है, पूरा लेटर हमने लिख रखा है, हम अकाउंटेंट साहब भी कर रहे हैं। तो वो आने वाले टाइम में जितना समायोजन, जितना हमारे बजट की किस्त जो कटा है वो समायोजन होगा, उसके बाद क्या बचता है उसके बाद नगर पालिका उसका भुगतान करेगी। तीसरा एक बड़ा आरोप यह था कि वार्डों में जो काम हो रहे हैं उसमें भी खासा भेदभाव रखा जा रहा है। देखो, वार्डों में आपको पता है कि लगभग कितने मेंबर बैठे थे, ठीक है ना, और जो अपने मेंबर साहब बात कर रहे थे, तो उनके आप वार्ड में जाइए, देख के आइए। अगर आप देख रहे हो इस 3 साल में जब से बोर्ड बना है, चाहे वो पट्टों की बात हो, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, चाहे वो नए नवचारों की बात हो, तो हमने तो खूब हमारे पार्षद साथी के मिलके पूरी टीम की तरह कार्य किया, हर वार्ड में कार्य हुआ है। हाँ, कुछ चीजें हैं, कुछ वार्ड है जहाँ पे ड्रेनेज गिर रही है, सीवरेज के कुछ हाउस कनेक्शन होने वाले हैं और ड्रेनेज का कार्य चल रहा है, तो वहां दिक्कत है। अब जो बजट आएगा उसमें हमने प्रस्तावित काम हम सभी पार्षद साथियों से लेंगे और जो भी जरूरी जो काम है वो करवाएंगे।